पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं और इस वक्त हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ जो सामान था उसे चेक किया गया, उस हवाले से क्या मामलात थे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन असदुल्ला साहब। उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या मामलात थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ सील किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या मामलात हैं ओवरऑल लाहौर में, क्या सूरत हाल देखी है आपने अब तक? देखिए हालात ये है कि अभी हमें टिप मिली रात को कि जी यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और उसमें केचप है, मेयोनीज़ है, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे जो कि सेफ़ जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के वो फॉलो नहीं हो रहे। तो हमारी टीम ने रेड किया। रेड करने को हमें यहाँ मौके पे मौजूद आए यहाँ पर, तो नज़र ये आया कि यहाँ पर जो इशू बन रहे हैं वो ये थे कि यहाँ पर एक्सपायर्ड चीज़ें, एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं केचप बनाने के लिए, मेयोनीज़ बनाने के लिए। तो वो उसको हमें देखा। फिर उसके बाद जो हमें ये देखा है कि यहाँ पर जो चीज़ प्रोडक्शन हो रही है वो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे। तो उसकी वजह से अब हमने ये किया कि जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको तो फौरी तौर पर तल्फ कर रहे हैं और उसके बाद हमने इस यूनिट को प्रोहिबिट कर दिया, कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये अभी तक के हालात हैं इसके ऊपर। बाकी हमारे जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं हमने उनको एनालिसिस के लिए अपनी लेबॉरेटरी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरेटरीज़ है हमारी, वहाँ भिजवा दी है। अब वो डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और अगर हमारी समझ आती है कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे ये सामान गया है उसको ट्रेस करके उसको रिकॉल करेंगे। असदुल्ला साहब ये बताएं कि क्या एफआईआर्स का इंदराज भी करवाया जाता है, और अगर इंदराज करवाया जाता है तो ऐसी क्या वजह है कि कुछ अरसे बाद ये तमाम यूनिट फिर खुल जाते हैं, वैसे ही काम शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, हमारी जो कानून है वो ये भी कहता है कि आप एफआईआर करेंगे और क्योंकि जुर्म हुआ है तो एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद हमारी जो टीम्स हैं उसको विजिलेंटली फॉलो करती हैं, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है वो कोर्ट्स के ऊपर होता है। तो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या सज़ा जजा किसी को देनी है या क्या रिलीफ देना है। तो हमारी कोशिश ये होती है एज अ टीम, जो पंजाब फूड अथॉरिटी टीम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनका काम ये होता है कि जो फॉलोअप्स हैं और जो केस है उसको विजिलेंटली फॉलो करें इन द कोर्ट्स और जो एक्चुअल सज़ा बनती है जो कानून के मुताबिक वो इन कल्प्रिट्स को सज़ा दिलवाएँ। दूसरी जानिब अक्सर फैक्ट्री ओनर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो सेफ्टी फूड की टीमें हैं वो जब आके चेक करती हैं वो आंख से देख के बता देती हैं कि ये ठीक है या नहीं, हालांकि उन्हें इसे प्रॉपर लेबॉर्ट्री में चेक करना चाहिए। तो आप इन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री लेके जाकर चेक करते हैं या सिर्फ देख के बता देते हैं कि ये ठीक है या गलत है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो नज़र आ रहा है कि एक चीज़ एक्सपायर्ड यूज़ हो रही है तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कहीं भेजने की, एक्सपायर्ड है उसको तो आप हटा के तल्फ करेंगे, फ़ौरन करते हैं। बाकी जो चीज़ बन गई है हम भी ये चाहते हैं कि साइंटिफिक बात हो, हमारी जो लैब्स हैं वो उसको साइंटिफिकली एनालाइज करें और एनालिसिस रिपोर्ट इशू करें, उसके बाद हम फर्दर एक्शन लें। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है अपनी जो आंख से वो ये कि जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो साइड पे करके निकालें, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। अगर हमें नज़र आ रहा है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर फ़ौरन हम उसको प्रोहिबिट करते हैं कि फ़र्दर आप प्रोडक्शन ना करें अपनी, जब तक आप अपनी रेक्टिफिकेशन नहीं कर लेते चीज़ों की। और जो एक्चुअल सैंपल्स हैं जब वो रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे पास, रिज़ल्ट्स आने के बाद फिर हम एक्शन लेते हैं कि फ़र्दर एक्शन क्या रिक्वायर्ड है। रिज़ल्ट आने तक आप इसे सील रखते हैं? देखिए, सील नहीं, हम इसको प्रोहिबिट करते हैं कि फ़र्दर प्रोडक्शन ना करें। हम इसको ईपीओ इशू करते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, जिसके अंदर मकसद ये है कि अभी आपके हालात जो हैं बनाने के चीज़ बनाने के वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, तो आप अभी फ़िलहाल फर्दर प्रोडक्शन कोई नहीं करेंगे, ताकि हमारा खदशा ये होता है कि अगर फर्दर प्रोडक्शन होती है तो फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होगी। तो उसको रोकने के लिए हम इसको फ़ौरन कहते हैं कि आप प्रोहिबिटेड है कि आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपने देखा कि एक्सपायर्ड अशिया इस्तेमाल होती थी, यहाँ से प्रोडक्शन होके मार्केट में भी जा चुकी है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये जो सामान यहाँ मौजूद था उसको तो आपने रोक लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन जा चुकी है मार्केट में उस हवाले से क्या एसओपी है? इसके लिए अभी हम यही इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जो उनका स्टाफ है वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो जो लेबर क्लास है उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो हमारा मकसद है जो एक्चुअल ओनर्स हैं, जो यहाँ पर इनके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, जो इनके सेल्स मैनेजर्स हैं, उन तक हम पहुँचें और उनसे फिर पूछें, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि भाई आप लोग जो हैं बताएं कहाँ कहाँ आपने सप्लाई किया है, कौन कौन से आपके बायर्स हैं, उन सप्लायर्स के पास जाएँ और वहाँ से भी इसको रिकॉल करें।